नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे एक बहुत यूनिक टॉपिक जो हमारी सोल फैमिली की एक मेंबर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं मिला, मुझे आपका कमेंट नहीं मिला। मैं हाफ एन आवर से आपका कमेंट सर्च कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस चेक किए लेकिन आपका कमेंट मुझे नहीं मिला। सो टॉपिक बहुत यूनिक है एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक। ये टॉपिक है कि आपके लाइफ में जो टॉक्सिक लोग रहते हैं, जो सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, वैसे लोग आपकी लाइफ में क्यों होते हैं और उनसे कैसे आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। आई थिंक यही टॉपिक था उनका, जिन्हें हम कार्मिक भी कह सकते हैं। इस टॉपिक पे हम आज देखेंगे। नाउ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, आप मुझसे रेकी हीलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं या आप इनर वर्क सेशन मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको बाकी के डिटेल्स के साथ रिप्लाई करूँगी। सो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। ये जो है वो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने वीडियो पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इससे आपको ज़रूर मिलनी है, इसलिए वो वीडियो आपके सामने आया है, तो ज़रूर आप उसे देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर के हैं, आप बेशक ये वीडियो देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशनशिप में हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये बहुत अलग टॉपिक है और मैं ट्राई करूँगी कि डिटेल में आपको गाइड कर पाऊँ कि क्या होता है टॉक्सिक लोगों का हमारे लाइफ में रोल, क्यों वो होते हैं हमारे लाइफ में और कैसे हम उनसे अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और कैसे हम उनके बिहेवियर को भी अपने ऊपर काम करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैं कुछ गाइडेंस देती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री। वहाँ मुझसे कनेक्ट कीजिए आप। वहाँ बहुत कुछ और लेके आने वाली हूँ मैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो वहाँ भी मुझे कनेक्ट कीजिए प्लीज़। गाइडेंस डिवाइन, क्यों हमारे लाइफ में टॉक्सिक लोग रहते हैं और क्या है वो? वन मोर टाइम। न्यू क्रिएशन, ओके। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। टफ टाइम, एक और कार्ड ले लेते हैं ना। चलो मैं 5 कार्ड ही ले लेती हूँ। प्योरिटी, डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ तो मैं बहुत सारे कार्ड्स लूँगी। फ्लो विद द रिदम, बहुत मीनिंगफुल कार्ड्स हैं ये सब, जैसे हमें चाहिए कार्ड्स वैसे ही कार्ड्स हैं। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। मैं कार्ड्स को सजा लूँगी बाद में, अभी हम कार्ड्स निकाल लेते हैं वरना और लेट हो जाएगा। प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड डिवाइन। टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ में क्यों होते हैं, क्या होते हैं और कैसे उनसे अपनी एनर्जीज को हम सेव कर सकते हैं। One more time. Page of Pentacles, 2 of Cups, 6 of Cups, 3 of Cups, 10 of Pentacles and 7 of Pentacles.
Please guide divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. More time. टॉक्सिक लोगों का हमारी लाइफ में रहने का बहुत सारा रीज़न होता है। कभी कोई ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस एनर्जी ऑफ पीस। हमें लगता है कि कभी कोई सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी एंड ड्रीम एंड जर्नी। ओके, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। वाओ, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल डेक। कभी हमें लगता है कि कोई हमारे साथ टॉक्सिक इसलिए है कि उन्हें हमारा पैसा चाहिए होता है, मतलब से है, ऐसा बहुत कुछ हमें लगता है। लेकिन हर चीज़ का एक रीज़न होता है ना, हर चीज़ का रीज़न होता है। व्हेन प्लीज़ गाइड, टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ में क्यों होते हैं और क्या हैं वो, और कैसे अपनी एनर्जीज़ को हम उनसे सेव कर सकते हैं। वन मोर टाइम। Obsession, the temple of body, artificial heart, the child I was meant to be. Please guide divine. Divine, please guide. टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ में क्यों होते हैं और क्या है वो, और कैसे उनसे अपनी एनर्जीज को हम सेव कर सकते हैं। द जजमेंट, जगह नहीं, मैं सजाऊंगी बाद में। ओके, एक कार्ड ले रही हूँ, द फूल। मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, मोर गाइडेंस प्लीज। ओह बड़ा, हाँ, banishment of fear, protecting the world ecology, intelligent use of the world resources, freedom from the fear of dirt and darkness. Okay. Guidance divine, guidance please, guidance please divine. One card only. One more stretch. One card only. Take off your mask. Okay. Beauty. One more. एक और डेक से हम लेंगे, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि एक और डेक, ताकि डिटेल में रीडिंग कर पाऊँ और आपको सही से गाइडेंस दे पाऊँ मैं। One more guidance please. More guidance please divine. One more time. Toil and labor. Main female. Okay. थोड़ा सा मैं कार्ड पहले सेट कर लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं हम। So my dear viewers, I hope कि आप सबको कार्ड्स दिख रहे होंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। नो, थैंक यू सो मच माई सोल मेंबर। आपका नाम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं मिला आपका कमेंट और इसलिए मैं आपका नाम मेंशन नहीं कर पाई इसमें। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस यूनिक टॉपिक। बहुत सुंदर टॉपिक है और ये सबको पता होना चाहिए कि क्यों हमारे लाइफ में टॉक्सिक लोग आते हैं। बेसिकली होता ये है कि हमारे लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशंस होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं और हम उनके साथ सर्वाइव करते ही जाते हैं, है ना। बट हमेशा उसका रीज़न होता है। भगवान बार बार आपको एक सिचुएशन में इसलिए डालते हैं ताकि आप उस सिचुएशन से सीखें कुछ, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। द फर्स्ट कार्ड, न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। द वेरी फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है। तो ये स्प्रेड में न्यू बिगनिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप टॉक्सिक लोगों के साथ
सर्वाइव कर रहे हो। देखिए टॉक्सिक लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम कॉर्ड कट कर देते हैं और फिर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में तो फिर आप बहुत इजीली उनसे आप दूर हो सकते हो, आप सेपरेट हो सकते हो उनसे। कभी कुछ ऐसे लोग हमारे लाइफ में होते हैं टॉक्सिक जिनसे कि ईजिली हम कॉर्ड जो है वो कट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आंसर ये है कि टॉक्सिक लोग जो हैं हमारी लाइफ में इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर सके। अब इस न्यू बिगनिंग का मतलब क्या है? यहाँ कुछ लोग न्यू बिगनिंग का मतलब ये निकालेंगे कि टॉक्सिक लोग जो हैं हमारे साथ, जो हमारे फैमिली में हैं सपोज, क्योंकि फैमिली के लोग को हम नहीं छोड़ सकते हैं, राइट, जिसे हम कार्मिक भी कहते हैं। इन्हें हम छोड़ देते हैं और हम जाके अगर हस्बैंड वाइफ है तो हम डिवोर्स कर देते हैं और हम जाके किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो मैं बता दूँ कि ऐसी सिचुएशन जो होती है ना, जो लोग कार्मिक पार्टनर को छोड़ के किसी और से मैरिज कर लेते हैं ताकि ये सिचुएशन उनके लाइफ में नहीं आए, तो ये सिचुएशन में आपको डिवाइन बार बार डालते हैं ताकि आप इस सिचुएशन से सीखें और खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आए, आप अपनी न्यू बिगनिंग कर पाएँ। न्यू बिगनिंग इन द सेंस कि इस अर्थ प्लेन पे, इस फिजिकल वर्ल्ड में हम सब क्यों आते हैं। हम बहुत सारी कहावत है कि ये पाठशाला है और हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। हर सोल जो है वो यहाँ पे ग्रो करने के लिए आता है, यहाँ सीखने के लिए आता है। तो जब तक उन लेसन्स को हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारे लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग रहेंगे, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशंस रहेंगे जिनसे कि हम एकदम डील नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम एकदम ड्रेन्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं बहुत सारे पार्टनर्स, या फिर बहुत फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे होते हैं, कार्मिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, जिनसे कि सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। हर दिन जो है अपनी आत्मा को मार मार के हम एक एक दिन काटते हैं, ऐसा भी होता है ना। वहाँ से हमें सीखना क्या है? हमें न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ की। न्यू बिगनिंग का मतलब ये है कि हमारे सोल को ग्रो करना है। सिचुएशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, कहाँ हम ट्रिगर हो रहे हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे लाइफ में हर इंसान का आना वो डेस्टिन्ड होता है। बिना किसी रीज़न के कोई भी इंसान से आप कभी नहीं मिलोगे। हर इंसान से जब आप मिलते हो उसका कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। तो जब टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में आते हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, किस एरिया में आपको ट्रिगर कर रहे हैं। पहले उस एरिया को आपको हील करना है, अपनी सोल को ग्रो करना है आपको, ठीक है। सोल को कैसे ग्रो करोगे आप? सोल हमारे फिजिकल बॉडी के लिए क्या नीड होता है? हमारा फिजिकल बॉडी को हमें एक्टिव बनाए रखने के लिए हमारी नीड क्या होती है कि हम खाना खाएं, प्रॉपर डाइट लें, हम पानी हम अच्छे से पिए, नींद हम अच्छे से लें। तो हमारी सोल की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? हमारी सोल की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए शांति, पीस, मेडिटेशन, है ना। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो जाती है। तो एक न्यू बिगनिंग जो आप कभी नहीं कर रहे हो, आप जानते भी नहीं हो, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं मेडिटेशन क्या होता है। तो वो सारे लोग जब ये स्टार्ट करते हैं वो उनके लाइफ की न्यू बिगिनिंग होती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं उनके पार्टनर, नार्सिसिस्ट होते हैं, जो कि हर दिन उनका जीना जो है वो बेहाल करके रखते हैं एकदम। तो वैसे लोगों के साथ आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर्वाइव कर सकते हो आप, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर दिन कुचली जा रही है, आपको हर दिन ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है जहाँ की आपकी सोल जो है वो मर रही है, आपकी सोल रो रही है, तड़प रही है आपकी आत्मा, तो आपको वहाँ चाहिए एक्शन ले, ठीक है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। देखिए कोई कार्मिक पार्टनर के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने अपना 100% दिया होगा और अपने बिहेवियर से बहुत कोशिश किया होगा कि उनका बिहेवियर ठीक हो जाए। बहुत प्यार, बहुत कंपैशन आपने दिखाया होगा उनको कि शायद आपके प्यार से, आपके कंपैशन से वो लोग सुधर जाएं, वो लोग ठीक हो जाए, उनका बिहेवियर आपके प्रति ठीक हो जाए। लेकिन बहुत टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत टाइम ये वर्क करती है, ठीक है। कैसे वर्क करती है? जब आपके अंदर नेगेटिविटी भरी होगी तो आपके बाहर भी आप नेगेटिविटी ही पास करोगे, ठीक है। आप जब गुस्से में होते हो तो सामने जो भी होता है आप उसे प्यार से नहीं बात कर सकते हो, राइट। आपके जो वर्ड्स होते हैं वो गुस्से वाले ही होते हैं, वो नेगेटिव ही होते हैं। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी जब आएगी तो आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाओगे। जब आपके अंदर नेगेटिविटी रहेगी आप वही चीज़ को स्प्रेड करोगे, ठीक है।
जब आप किसी से फाइट करने के मोड में होते हो, जब आप आर्ग्यूमेंट करने के मोड में होते हो, सामने वाला इंसान आपसे नहीं भी चाहता है आर्ग्यूमेंट करना, फिर भी आप नहीं छोड़ते हो, आप नहीं रुकते हो। इसलिए क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी नेगेटिव है। आपको करना क्या है, हमें सोल्यूशन पे जाना है। प्रॉब्लम पे अगर फोकस करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी लाइफ में। सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करें। फर्स्ट स्टेप ये होता है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग का ये मतलब है कि आप खुद से पहले मिले, अपनी सोल से पहले मिले, आप अपनी सोल को पहले ग्रो करें, ठीक है। ये है आपका न्यू बिगिनिंग, ये हमें करना होता है न्यू बिगिनिंग, खुद से मिलना। आप अपनी हायर सेल्फ से जब आप कनेक्ट करोगे, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। अपने हायर सेल्फ से आप कैसे कनेक्ट करोगे? आप मेडिटेशन के थ्रू अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो, आप मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है न्यू बिगिनिंग हमारे लाइफ का, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जन्म इसलिए होता है ताकि हम अपने सोल को ग्रो कर पाए। और जब हम इस अर्थ प्लेन पे आते हैं तो हम अपनी सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो सारे हमारे पास्ट के मेमोरीज़ हैं, वो सबको भूल कर आते हैं इस अर्थ प्लेन में। अब हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है। उन क्वालिटी को डेवलप करना है, हमें अपने सोल को एम्ब्रेस करना है, अपने सोल को इवॉल्व करना है, अपने सोल को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, अपने आप से कनेक्ट करना है। तो ये न्यू बिगिनिंग वाला कार्ड जो हमें बताता है न्यू क्रिएशन। कितना सुंदर क्लेरिफायर आया है, आप देखो न्यू क्रिएशन आया है, गाइडेंस, जो डिवाइन गाइडेंस हमने लिया है और जो उनको उसको क्लियरिफाई किया है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है। तो अपने आप को अपने आप से आपको कनेक्ट करना है। अब ये तो मैं बता रही हूँ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। जब आप बहुत टेंशन में होते हो ना, आपको ज़रूरत है कि जो आपके अंदर से आपको इनर वॉइस आपकी आती है ना कि आपको ये करना है अभी अपने इनर पीस के लिए, आप वो कीजिए। वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि आपको जो मन करता है आप ये करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ है आप जाके उनको मारो कि मेरा ये मन है बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने का मतलब आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। देखिए, कार्मिक जो लोग हैं हमारे लाइफ में, जो कार्मिक्स भी होते हैं, वो भी हमारे मिरर की तरह होते हैं ना, स्मॉल मिरर्स की तरह, जो कि हमें मिरर दिखाते हैं, जो कि हमारी नेगेटिविटीज़ को ही वो दिखाते हैं। तो मे बी वो जो आपको जो बिहेव उनका होगा, वो ज़रूर आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपी होंगी वो चीज़ें, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जब हील करेंगे तो आप देखोगे कि उनके बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम इनर वर्क में बताते हैं। जब कार्मिक लोगों से आप डील करते हो, कैसे डील करना है उनसे, और सोलमेट से आप जब डील करते हो, आप जब ट्विन फ्लेम में सेपरेशन में आते हो, सब जो हम सिखाते हैं इनर वर्क में यही सिखाते हैं कि आपको अपनी अंदर की एनर्जीज पहले बैलेंस करनी है, आपको अपने हायर सेल्फ से पहले कनेक्ट करना है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू टेक फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, ठीक है। नाउ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बताती है, मैंने बोला ना कि आपके अंदर 2 एनर्जीज होती है, जिसे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना। और जो हमारे पार्टनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको दूर दूर तक इमोशंस नहीं होते, तभी होती है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपको अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना है, आपको बैलेंस लेके आना है अपने अंदर, अपनी दोनों एनर्जीज में। आप थोड़ा दिल से सोचें, थोड़ा दिमाग से सोचें, आप थोड़ा मेटेरियलिस्टिक हो जाएं और थोड़ा इमोशनल हो जाएं, तब आपकी एनर्जीज बैलेंस होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो मेडिटेशन से ही होती है माय डियर्स। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हर वीडियो में, मेरे दूसरे चैनल्स की जो वीडियोस हैं उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल, फॉर योर जो सोल हमारी जैसी होती है, हमारी अंदर की एनर्जीज जैसी होती है, वैसे हमारी फिजिकल बॉडी वैसे बिहेव करती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर बोथ एनर्जीज, जो कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन्स की है, जो कि हर एक बॉडी में होती है, ठीक है। नाउ टफ टाइम, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैपेंड, द बैड time will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. होता क्या है ना कि हम पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम हमेशा पास्ट में ही जीना चाहते हैं। सपोज कि अभी आपकी मैरिज हुई है, न्यूली मैरिड हो आप, और उस 1 साल के दौरान आपके पार्टनर आपके साथ बहुत बहुत वियर्ड सा उनका बिहेवियर रहा होगा, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड कर गया कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो टॉक्सिक है, वो नार्सिसिस्ट है, वो कार्मिक है।
नाउ 1 साल के बाद हो सकता है कि वो इंसान चेंज होना चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं आपको देख के। मे बी आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपको देख के उनको आपकी तरह बनना चाहते होंगे, वो आपकी तरह वो बिहेव करना चाहते होंगे, इस रिश्ते में वो आपकी तरह अपने एफर्ट्स लगाना चाहते होंगे। बट आप जो होंगे, आप पास्ट की बातों को पकड़ के रखेंगे कि पास्ट में आपने मुझसे ये कहा था, पास्ट में आपने ये किया था। पास्ट की चीज़ों को हमेशा लेट गो करना सीखें। और आज का दिन फ्रेश है, आज की सूरज फ्रेश है, आज की जो हवा है वो फ्रेश है। कल की हवा नहीं बह रही आज, है ना, कल का सूरज आज नहीं निकला है। तो हर दिन को एक फ्रेश स्टार्ट समझिए अपने लाइफ का, ठीक है। पास्ट की जो बातें हैं वो पास्ट की है, उसको आप एज लेसन ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर आप पास्ट में रहेंगे आपका जो प्रेजेंट है वो डेफिनेटली ख़राब होगा, और जब आपका प्रेजेंट ख़राब होगा तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। सो पास्ट की बातों को लेट गो करें। कुछ भी ऐसा बिहेवियर अगर किसी टॉक्सिक इंसान के साथ आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है और वो इंसान अगर सुधरने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें मौका दें, ठीक है। पास्ट की बातों को लेट गो करें। अब जो चीज़ है, लेट गो का मतलब होता है, बहुत लोग ये सोचते हैं लेट गो मतलब अपने पार्टनर को लेट गो करो, अपने हस्बैंड को लेट गो करो, छोड़ दो, उन्हें किसी और के साथ चले जाओ। नहीं, लेट गो का मतलब ये होता है कि आप उस सिचुएशन को लेट गो करें। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो चीज़ें आपके साथ घटी हैं, आप उन चीज़ों को लेट गो करें, आप उस सिचुएशंस को लेट गो करें, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट हमेशा करें। कोई इंसान अगर गलती किसी ने की है और वो आपसे आके माफ़ी मांगता है तो फॉरगिवनेस इज़ द मेडिसिन, आपके लिए भी, आपके सोल ग्रोथ के लिए भी, उस इंसान के लिए भी, आपके इस लाइफ के लिए भी, आपके और कई लाइफ के लिए, ठीक है। फॉरगिव करना ज़रूरी क्यों होता है? हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो हमसे कहते थे ना कि माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। सीरियसली माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो पेन है वो सपोज़ आपको मिली है, जिन्होंने पेन दी है आपको, उनको वो तकलीफ नहीं हुई है तो वो नहीं जानते हैं, राइट। वो आके सिर्फ आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। अब ये पेन को रख के उनको माफ़ करना, ये बहुत जिनका दिल बड़ा होता है ना वो करते हैं। और एक बात बता दूं, हम कहते हैं कि हमसे नहीं होगा भाई, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं कि हम किसी को माफ़ कर पाएँ, लेकिन आपको अपना दिल बड़ा करना होगा माय डियर्स। बिकॉज होता क्या है, जब हम सपोज़ आपके साथ मेरी फाइट हो गई, ठीक है, मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, मैंने आपको बहुत सारा सुना दिया, मैंने बहुत हर्ट कर दिया आपको। अब मैं आपके सामने आके माफ़ी मांग लेती हूँ, ठीक है। आपने मुझे माफ़ नहीं किया, आपने भी मुझे हर्ट किया और आपने कहा कि मैं नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें, ठीक है, या फिर नहीं माफ़ करूँगा तुम्हें। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब भी आप मेरे सामने आओगे, आपको वो चीज़ें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें चलती रहेंगी, आपको वो चीज़ें फिर से पेन देगी। जब भी आप मुझसे फेस टू फेस होगे, आपको फिर से वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी और फिर से आप वही पेन में चले जाओगे। बार 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 ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी आपके साथ, ठीक है। आप जब उसे फॉरगिव कर देते हो तो क्या होता है, जब आप फॉरगिव कर दोगे उसे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिलीज़ कर देगा। तो जब भी आप मेरे साथ जब आप फेस टू फेस होगे तो आपको वो हैवीनेस फील नहीं होगी। तो फॉरगिव करने से उस इंसान को भी आपने फॉरगिव किया और खुद को भी फॉरगिव किया आपने, ठीक है। आप बहुत रिलीफ हो जाओगे। आप बैगेज नहीं लिए हो, वो भारी, वो जो बैगेज होता है ना कि जब देख रहे हैं तब हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जब हम देख रहे हैं तब हमें वही हर्ट फील हो रहा है, वही पेन फिर से याद आ रहा है, ये नहीं होगा आपके साथ। तो जब भी किसी के साथ आपकी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कन्वर्सेशन होती है, तुरंत से आप खुद को और उस इंसान को फॉरगिव करें, वो चीज़ को वही ख़त्म कर दें। वरना वो चीज़ें जो हैं आपके बैगेज में जो आती है, कर्मा वाले बैगेज में, वो आपके हर लाइफ में आपके साथ ऐसे ही चलते जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट गो करें पास्ट को। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है उसे भूल जाएं और हमेशा फ्रेश स्टार्ट करें। नाउ प्योरिटी इज डीड, वर्ड इज रिवॉर्डेड, ठीक है। जो आप कहते हो, आपका करना, आपका कहना, उसमें प्योरिटी हो। मैंने बोला ना, जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, सामने वाला इंसान एक हद तक ही आपको टॉर्चर कर पाएगा, एक हद तक ही आपको डोमिनेट कर पाएगा, आपको पेन दे पाएगा, और उसके बाद की उनकी ज़िंदगी जो है ना वो रिग्रेशन में ही बीतेगी, कि क्यों किया। वो रिग्रेट रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे कि इतनी अच्छी पार्टनर मुझे मिली थी, मैंने उसको वैल्यू नहीं किया। इसी तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। तो अपने जो कर्मा है ना, उनको ख़राब ना करें। ध्यान आपको ये रखना, प्योरिटी का मतलब ये है कि आप अपने वर्ड्स में प्योरिटी रखें, आप अपने एक्शंस में प्योरिटी रखें। देखिए, कहने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई अगर आपको कोई एक
थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गला आप दिखा दें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपके एक्शन, आपके वर्ड्स प्योर होने चाहिए। ये आप ऐसे समझ लें कि दही और चीनी की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। दही जब चीनी के साथ मिलता है, जब चीनी को हम दही में मिलाते हैं तो दही ज़रूर मीठी हो जाती है, लेकिन चीनी जो है वो खट्टी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो चीनी की क्वालिटी है। और दही की क्वालिटी है कि वो खट्टी रहती है, बट उसमें चीनी अगर आप मिलाएं तो वो मीठी हो जाती है। तो इसी तरह से जब अपने वर्ड्स पे आप प्योरिटी रखेंगे, जब अपने एक्शंस पे आप प्योरिटी रखेंगे, आपका कर्मा खराब नहीं होगा, ठीक है। आपके साथ जो भी जैसे भी बिहेव कर रहे हैं उन्हें अपना कर्मा ज़रूर से भोगना पड़ता है। सबका कर्मा सबको भोगना ही पड़ता है। सो अपने अंदर प्योरिटी रखें, अपने एक्शंस पे प्योरिटी रखें, जो कि आपको आगे जाके जरूर आपके लिए फ्रूटफुल होगा वो, ठीक है। नाउ फ्लो विद द रिदम, अलाउ all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. देखिए इसका मतलब ये है ना कि आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहने का मतलब ये है कि आपको जज नहीं करना है किसी को, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के बारे में भी, लाइक अपने पार्टनर के बारे में, हम फ्रेंड्स के बारे में कहते हैं, हम अपने इन-लॉज के बारे में कहते हैं, हम अपने सिबलिंग्स के बारे में कहते हैं, अपने कजन्स के बारे में कहते हैं। आपको जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है। उनका आपके लाइफ में आना, आपको लेसन टीच करना, ये उनकी ड्यूटी है जो उनको दी गई है, ठीक है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपको पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप टॉक्सिक सिचुएशन में हैं तो वहाँ ज़रूरी है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। जहाँ की सोल हर दिन तड़प रही है, रो रही है, वहाँ आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन जब आप लोगे, आपको गाइडेंस मिलती है, आपको अंदर से आपको एक आवाज़ आती है कि नहीं, बस और नहीं, इनफ इज़ इनफ वाली एक आवाज़ आपको आती है। होता क्या है कि हम वहाँ मास्क लगा के रखते हैं, ठीक है। टेक ऑफ योर मास्क का मतलब ये है, जहाँ आप खुश नहीं हैं, जहाँ आप हर दिन मर रहे हैं, जहाँ आप हर दिन नार्सिसिस्ट वाला जो एक पैटर्न है उसको आप झेल रहे हो, अपनी आत्मा को मार रहे हो, तड़पा रहे हो, हर दिन आपको लगता है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस दिन भी आपका वैसे ही जा रहा है, तो वहाँ ज़रूरत है आपको एक्शन लेने की, ठीक है। वहाँ आपको अपना ये नकाब उतारने की ज़रूरत है कि सब कुछ ठीक है। बेसिकली होता क्या है, लड़कियों की शादी के बाद जब वो ससुराल जाती हैं तो उनके पार्टनर कई बार बहुत टॉक्सिक होते हैं, मे बी उनके लॉज बहुत टॉक्सिक होते हैं, लेकिन वो जो हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने हमेशा ये शो करती है कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। ये एक जो मास्क लगा के रखती है ना लड़कियाँ, गर्ल्स, ये बिल्कुल ना करें। देखिए आप अपनी तरफ से 100% दें, ज़रूर दें। एक रिलेशन में हमें देना ही पड़ता है। जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो बचते हैं, भले आप अपने लॉज के साथ हो, भले आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, है ना। हमारे सिबलिंग्स के साथ भी हमारा बहुत कुछ ऐसा फाइट होता है, बहुत बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके साथ आप बहुत टॉक्सिक, बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिसमें कि आप एकदम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो और वहाँ आप मास्क लगा के रखे हो, नहीं सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूँ। नहीं, आपको वहाँ पे ये मास्क नहीं लगाना है। आपको वहाँ अपने अंदर की ब्यूटी, अपने सोल की जो ब्यूटी है वो वहाँ दिखानी है। आपकी सोल जो है वो हमेशा पीस चाहती है, शांति चाहती है ना। तो जहाँ आपको शांति नहीं मिल रही है वहाँ आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नाउ बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि अच्छा हमारी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम है, हमारे भी तो पार्टनर ऐसे करते हैं, हमें भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो आया है ना, जो फर्स्ट स्टेप जो करना क्या है, न्यू बिगिनिंग, बैलेंस योर एनर्जी। जब आप मेडिटेशन करोगे, आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा, आपको एक्चुअल गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। नाउ एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। अभी मैं यही बोल रही थी ना कि हमारी सोल को सिर्फ पीस चाहिए, हमारी सोल को और कुछ समझ में नहीं आता है पीस के अलावा। और जो हम सोचते हैं ना कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो कि हमें हमेशा गाइड करते हैं। हम उनकी गाइडेंस को कभी ना कभी अनदेखा करते हैं, है ना। अंदर से कभी कभी बहुत गट फीलिंग आती है ना, कभी कोई एक्शन लेना होता तो नहीं, यू हैव टू टेक दैट एक्शन। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस होते हो आप। कौन देता है वो कॉन्फिडेंस आपको आपकी स्पिरिट टीम देती है वो गाइडेंस कि आपको यस यू हैव टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम। ओके, सो आपके साथ जो हैं आपके सारे
स्पिरिट की एक टीम होती है, आपका एक सोल ग्रुप होता है, एक स्पिरिट ग्रुप होता है आपका, जो कि विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस, उनका प्रोटेक्शन हमेशा हमारे साथ होता है। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। मैंने कहा ना, जब आप मेडिटेशन करोगे आपको गाइडेंस मिलती जाएगी टाइम टू टाइम, आपके ड्रीम्स में, आपके कहीं ना कहीं वीडियो के थ्रू, कहीं भी कैसे भी आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। देखिए, प्रॉब्लम्स, मुझे पता है कि किसी किसी के लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। नाउ हम सिर्फ सोल्यूशन पे बात करेंगे ताकि उस प्रॉब्लम से आप निकल पाएँ। अगर आप में से कुछ लोग जो हैं इस तरह के सिचुएशन में हैं, तो आपको गाइडेंस क्या करना चाहिए, आपको अपने प्रॉब्लम पे फोकस ना करके अपने सोल्यूशन पे फोकस करें कि कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम में अगर फोकस करेंगे तो हम एक ही काम कर सकेंगे, हम सिर्फ रिग्रेट कर पाएंगे कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। हमें ये नहीं करना है, ठीक है, हमारे साथ ये हुआ है, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है और हमें इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। तो सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। जब आप मेडिटेशन करोगे, आप वैसे लोगों से ही सराउंड करोगे। जब आपकी एनर्जी राइज होने लगेगी, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगेगी, आपके जो टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में हैं वो अपने आप फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है, तो आपके सोल को जो लव एंड लाइट प्रोवाइड करे, वैसे लोग ही आपके साथ उस टाइम जुड़ते हैं, और जो टॉक्सिक लोग हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं। एक तो ये होता है। सेकंड ये होता है कि जो टॉक्सिक लोग अगर आपके लाइफ में आपको लेसन टीच करने के लिए आए हैं, और हो सकता है कि वो कार्मिक हो आपके, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होगी ना, तो आपने लेसन सीख लिया, आपने फॉरगिव कर दिया, जिसने भी आपके साथ गलत किया उनको आपने फॉरगिव कर दिया, अपने आप को आपने हील कर लिया, जो भी आपके पेन जो थी, आपके जो हर्ट्स थे, आपने सब उन चीज़ों को हील कर लिया है, आपकी एनर्जी हाई हो गई है। अब आपके टॉक्सिक लोग भी आपके सोलमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये होता है ड्रीम एंड जर्नी। मैंने बोला ना, सब यही बता रहे हैं आपको, ये जर्नी है, ये हम सब की जर्नी है, और इस जर्नी में हमें बहुत कुछ लेसन सीखने के लिए हम आते हैं। हमारी लाइफ में कभी हमारे कार्मिक्स लोग आते हैं जो कि हमें लेसन टीच करते हैं, जो कि हमारे स्मॉल मिरर्स होते हैं ना, जो हमें छोटी छोटी हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो नेगेटिविटीज़ है, उनको मिरर करते हैं, ठीक है। और जब हम ये चीज़ें सीखते हैं, हमारी सोल ग्रो होती है। ये हमारी जर्नी का एक पार्ट है, ठीक है। हमारे साथ वो भी उनकी भी वाइब्रेशन हाई होती है। द जजमेंट का कार्ड ये है, बताता है हमें कि एंड ऑफ द जर्नी हमें क्या करना होता है, हमें उस सुप्रीम लाइट के साथ मर्ज होना होता है ना। यही है ना हमारा पर्पस। हर लाइफ में हम आते हैं, अपने कर्मा को क्लेंस करने की कोशिश करते हैं। जो भी पास्ट कर्माज हमने लेके रखे हुए हैं, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, पता नहीं कितने लाइफ के ऐसे हम कर्माज हमने इकट्ठे किए हुए हैं, उन सब कर्माज को हमें रिलीज़ करना होता है, और हमें डिवाइन लाइट के साथ, सुप्रीम लाइट के साथ हमें मर्ज होना होता है। तो ये जो टॉक्सिक लोग आपको यही बताते हैं कि तुम जो करने आए थे वो तुम भूल गए हो, तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। बेसिकली टैगलाइन जो है वो यही है, ठीक है, कि जो भी लोग हमारे लाइफ में आते हैं वो हमें ये सिखाते हैं, जो चीज़ तुम करने के लिए आए थे वो तुम भूल गए हो, अब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें तुम्हारे सोल को ग्रो करना है। देखिए, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो लोग आपके लाइफ में आते हैं वो आपको लेसन टीच करने के लिए आते हैं, आप उनसे लेसन सीखते हो और फिर आप अपने ऊपर काम करते हो। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं आए तो क्या होगा, आप मस्त अपनी लाइफ को जियोगे, सुबह उठना, डेली का रूटीन, ऑफिस जाना, घर आना, वही कर्मा के बैगेज, वही नेबर से इधर उधर की, क्या कहते हैं उसे, चिट चैट, उसके घर पे क्या हुआ, उसके बेटे ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, उनको जॉब वहाँ लग गई, यही चीज़ करोगे आप। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको जो करना है वो सिखाने के लिए हमारी लाइफ में टॉक्सिक लोग आते हैं, ताकि हमें वो रियलाइज़ करवा पाएँ कि हम भटक रहे थे, हमें इस डायरेक्शन पे चलना है। तो जब आप इस डायरेक्शन पे आते हो ना, तभी आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आता है, आपकी लाइफ में आपकी सोल ग्रो करने लगती है, हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हो, और सब कुछ फुलफिल होने लगता है आपका, राइट। द टेम्पल ऑफ योर बॉडी। देखिए, टेम्पल ऑफ बॉडी का मतलब ये है, हमारी बॉडी जो है एक टेम्पल के जैसा दिखना चाहिए। कोई इसे अब्यूज़ करे, कोई रिलेशन ऐसा हो जो टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप हो,
वहाँ हमें एडजस्ट नहीं करना है, हमें लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम नहीं आए यहाँ। ज़रूर रिलेशनशिप में आप 100% अपना दीजिए, बट जहाँ एब्यूसिव रिलेशनशिप है वो ना उनको हक है आपके साथ एब्यूसिव होने का, और ना आपको ये हक है कि आप इस बॉडी को उनको एब्यूसिव करने के लिए दें। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमें बताता है ये कार्ड कि अगर एब्यूसिव रिलेशनशिप है हमारा तो वहाँ हमें चाहिए एक एक्शन लेने की ज़रूरत है हमें वहाँ ना। आर्टिफिशियल हार्ट, हम खुश नहीं हैं लेकिन फिर भी हम अपने दिल को हम बुद्धू बनाते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, हाँ खुश हूँ मैं, सिचुएशन ठीक है, ऐसा ही होता है, सबके साथ यही होता है तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि 4 बर्तन जब होते हैं तो वो ज़रूर आवाज़ करते हैं, वो अलग चीज़ होती है ना। नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, वो छोटी मोटी चीज़ें हर घर में होती है, वो अलग चीज़ होती है। बट बहुत ज़्यादा अगर आपके साथ ये टॉक्सिक बिहेवियर अगर किसी का है तो आपको ये चीज़ें, आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ज़्यादा आप कैसे आप काउंट करोगे कि नहीं ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई आप पे हाथ उठा रहा है, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है आपको, इस तरह का जो बिहेवियर है जिसमें कि आप एक होता है हद और एक होता है एक हद से पार, है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि किस तरह का बिहेवियर आपके साथ हो रहा है। ये टॉक्सिक सिचुएशन क्या आपके लिए आपको पीस दे रहा है? ये टॉक्सिक सिचुएशन में क्या आप सर्वाइव कर सकते हो पूरी ज़िंदगी अपनी? अगर आपको लगता है अंदर से आवाज़ आपकी आती है नहीं, तो दैट मीन्स नो, आपको नहीं वहाँ पे सर्वाइव करना है। ठीक है, आपको उस सिचुएशन पे सर्वाइव नहीं करना है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत से एक्शन ले लो। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हो आप तुरंत से डिवोर्स ले लो, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब मैं बार बार यही कह रही हूँ, अपने ऊपर जब आप काम करोगे, अपनी एनर्जीज को जब आप बैलेंस करोगे, आपके अंदर की जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जब बैलेंस्ड हो जाएगी, आपके सोचने समझने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। आपके डिसीजन, अभी क्या होता होगा, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी अगर किसी के अंदर है वो कोई डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होंगी। रूट चक्र अगर किसी का ब्लॉकेजेस हैं वो हमेशा फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की एनर्जी, ईगो, फियर, बहुत ज़्यादा इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज से वो डील करते हैं। ठीक है, तो जब मेडिटेशन आप करना स्टार्ट करोगे, अपने चक्रा हीलिंग पे आप ध्यान दोगे, आपकी वो सारी जो चीज़ें हैं वो हीलिंग के साथ आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपके वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जब आपका रूट चक्र स्टार्ट होगा हील होना, तो आप स्ट्रेंथ आ जाएगी आप में, आप डिसीजन ले पाओगे अपने किसी भी सिचुएशन के लिए। कुछ भी करना होगा आप डरोगे नहीं, आप एक्शन लेने में नहीं डरोगे, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। तो इस तरह के चेंजेस आप में जब आएंगे तो आपके साथ जो लोग हैं वो भी जो टॉक्सिक लोग हैं उनकी भी एनर्जीज शिफ्ट होने लगेगी। ठीक है, नाउ ऑब्सेशन, देखिए होता ये है ना कि नार्सिसिस्ट लोग जो हमारे साथ होते हैं, एक तरह का हमें भी, हमारे भी बॉडी को ना ऑब्सेशन हो जाता है, हमें भी एक आदत हो जाती है कि रो रहे हैं हम तो हम रो ही रहे हैं, है ना, हमें रोना ही आता है, हमें वही अच्छा लगता है, हम उसे में एडजस्ट हो जाते हैं। ये नहीं करना है आपको। ठीक है, अपने या काम समझते हो, ये जो है, जो भी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है मेरी, उसे मुझे पूरा करना है। ऑफकोर्स आपको पूरा करना है, बट द थिंग इज कि आपको ऐसी एनर्जी में आनी है, द फूल की एनर्जी में। ठीक है, द फूल स्पिरिचुअलिटी को बताता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा जब टॉक्सिक हो जाता है कि कोई रिलेशन आपके लिए या फिर कोई सिचुएशन आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है, तो आपको वहाँ ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं। स्पिरिचुअल और रिलीजियस दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो घर पे पूजा पाठ करती हैं, जो कि रिलीजन को फॉलो करती है, रिलीजियस होती हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जस्ट डिफरेंट है रिलीजियस से। स्पिरिचुअलिटी आपको बोल्ड होना सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी आपको एक्शन लेना सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं सिखाता है। वो ये सिखाता है कि आपकी सोल जो है वो यहाँ ग्रो करने के लिए आई है। आप एक इंडिविजुअल सोल हो जिसको अपनी लाइफ को फुल ऑन जीने का पूरा हक है। आपको कोई हद से ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर सकता, आपकी खुशी के अगेंस्ट कोई आपसे कुछ काम नहीं करवा सकता। ये आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। ठीक है, नाउ द सोल्यूशन क्या है? ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं, और होते ही हैं सबके लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं जिनसे हम बहुत सफ़र करते हैं। कंक्लूजन ये है कि वो हमारे लाइफ में इसलिए होते हैं
क्योंकि वो हमारे ही नेगेटिविटीज़ को हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। वो हमारे स्मॉल मिरर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ही नेगेटिविटीज़ को, हमारे ही अंदर की इम्प्योरिटीज़ को हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें उन ट्रिगर्स को समझना होता है कि वो क्यों हमें ट्रिगर कर रहे हैं। हमें हमारे ऊपर काम करना पड़ता है, हमारी न्यू बिगिनिंग करनी पड़ती है, हमारी दोनों अंदर की दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना होता है, हमें लेट गो करना पड़ता है पास्ट की सारी चीज़ों को, और हमें न्यू फ्रेश स्टार्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अपने एक्शन, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना होता है, अपने वर्ड्स, अपने एक्शन को बहुत प्योर करना होता है और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना होता है। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं डिवाइन की, ठीक है। नाउ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब हमारे दोनों एनर्जीज़ जो हैं, जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, जो कि हर किसी के बॉडी में होती है, ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके अंदर ये जो एनर्जीज होती हैं वो होती है, नहीं, ये हर इंडिविजुअल के शरीर बॉडी में होती है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, शिव और शक्ति जो है वो हर किसी के बॉडी में होती है। जब वो एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती है तो आपके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार इसके लिए पुश किया जाता है ताकि आप उस दोनों एनर्जीज को जो है बैलेंस करें। जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, आप डिवाइन से मर्ज होते हो, जो डिवाइन लाइट से मर्ज होते हो, जो कि आपका क्या कहते हैं उसे, डेस्टिनेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन है ना। तो ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आती है ताकि आपको उस तरफ पुश किया जाए कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान देना है, आपको अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। जब ये सब आप करने लगोगे, आपके सारे जो सिचुएशन है ना वो ऐसे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। जस्ट ट्राई इट, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, जस्ट ट्राई इट। और 21 डेज जब आप करोगे ना ये, तो आप मुझे बताना जो चेंजेस आप देखोगे अपने अंदर, वो आके शेयर करना मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं वेट करूँगी आप लोग आएँ और मुझसे ये शेयर करें कि कैसा लगा आपको जब आप 21 दिन आपने मेडिटेशन किया और अपने चक्रास पे काम किया आपने, तो आपके जो टॉक्सिक लोग हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं, ये आके मुझसे शेयर करना, ठीक है। नाउ एंजल्स गाइडेंस हम देख लेते हैं, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। हमें कृष्णा ने बहुत अच्छे से गाइड किया है, स्टिल हम एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि जब आप जब आप ये सारी जो मैंने बताया ना अभी, जब आप ये सब जब करने लगोगे ना, आपके लाइफ में आपकी लाइफ के सारे डोर्स जो आपको लगता था हमेशा बंद है, वो सब एक एक करके खुलते जाएंगे और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके, अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हो और उसे बिल्कुल भी आप नहीं सक रहे हो सर्वाइव करना उनके साथ, तो उनके साथ ऑटोमेटिकली आपकी सारी जो कॉर्ड्स है वो कट हो जाएंगे और आप सेपरेट हो जाओगे, ठीक है। मतलब वही आपकी लाइफ से खुद ब खुद निकल जाएंगे और आपको सोलमेट आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। आप ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिलने लगेंगे। लुक फॉर अ साइन, जब आप स्पिरिचुअलिज्म में एंटर करते हो, आपको बहुत सारे साइंस जो है एंजल्स देते हैं, उन साइंस को डिकोड कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। लेट गो, मैंने कहा ना, सारी चीज़ों को लेट गो करना है आपको, ठीक है, उसको छोड़ना है पीछे और उसके बाद आगे ही देखना है आपको, सिर्फ आगे, ठीक है। एक और डेक से मैं देखूंगी। मुझे तो आज रीडिंग ख़त्म करने का ही मन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं रीडिंग करती ही जाऊँ। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरे सोल मेंबर्स जिन्होंने भी मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया है, थैंक यू सो मच। बिगिन हेयर, do not fear what travel brings, my dear. The moment is yours. Begin now here. देखिए, वही मैं आपको बोल रही हूँ ना कि फिर से डिवाइन आपको वही मैसेज दे रहे हैं। जब आपको पता चल गया है कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो हमें पुश करती हैं हमें अपने सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए, तो बस वहीं से आप शुरू कर दे। होता ये है कि हम जान तो जाते हैं ना, फिर हमें लगता है कि ठीक है हम कल से करेंगे, हम परसों से करेंगे, हम करेंगे वाला चीज़ कभी नहीं आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जिनके भी लाइफ में से टॉक्सिक लोग हैं और टॉक्सिक सिचुएशंस है, उन्हें क्या करना है उन्हें समझ आ गया होगा।
आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मैंने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस रीडिंग में। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को बिना भूले ऑन करें, ताकि आगे मैं कभी भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। सो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।